तो गड़ियो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड जीनियस। मेरा नाम है अखिलेश भट्ट। मैं एक डेटा साइंटिस्ट छूँ विजीआई रोबोटिक्स हल्दड़ में। आज मैं तुम्हारे लिए नई टॉपिक लिबेर आ रही, नई लैंग्वेज लिबेर आ रही एसक्यूएल। तो हम स्टार्ट करनू। मैं यम तुमन का बेसिक बे एडवांस तक बतून एसक्यूएल और तुम इन मेरे पाइथन प्ले लिस्ट ले देखने आए जब मैं पाइथन बता रहा छी और तुम्हारा समझ ले आनो। उम्मीद है मगर तुमन का समझ आनो। तो इसकी ने एसक्यूएल ला पढ़न हम आज। तो हम आज जानन एसक्यूएल इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इंट्रोडक्शन जानन और बाद हम आईडी जानन जब हम अपना काम करन। जैसे कि एसक्यूएल में पाइथन में हम क्या करना चाहें, जुपिटर नोटबुक में काम करना चाहें, उसके ना हम एसक्यूएल के लिए आईडी देखन, एसक्यूएल सर्वर देखन। तो स्टार्ट करना। आज मैं इंट्रोडक्शन लेवे आ रही एसक्यूएल। एक बात ये बताओ, एसक्यूएल फुल फॉर्म की हूँ। एसक्यूएल फुल फॉर्म हूँ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। यो एक क्वेरी लैंग्वेज हूँ जो कि हमन का टेबल फॉर्म में दी। मैं लिख रहा हूँ एसक्यूएल। एसक्यूएल जो फुल फॉर्म हूँ कि हूँ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। यो एक क्वेरी लैंग्वेज हूँ। तो हम स्टार्ट करनो, शुरू करनो एसक्यूएल। कोई अगर एसक्यूएल को नहीं, कोई अगर सिक्वल को नहीं, तो मैं अगर एसक्यूएल को छूँ। तो एसक्यूएल फुल फॉर्म हो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो स्टार्ट करनू। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज हूँ जो कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज हूँ जो कि हम यूज करनू रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये अगर कोनी RDBMS, ये फुल फॉर्म हो रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, ठीक है। ये तुम सुनना ना RDBMS क्लियर लिख रहा हो। ये फुल फॉर्म हो रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज हूँ जो यह यूज करी जा हमारे रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ये अगर कोनी हम RDBMS रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एसक्यूएल का कोनी एसक्यूएल फुल फॉर्म हो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और यो यूज करी जा हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट या रिमूव करी जानी और अपडेट करी जा और नई नई इंफॉर्मेशन लिखी जानी। यह कोनी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक क्वेरी लैंग्वेज हूँ जो कि यह टेबल फॉर्म में हूँ हमें, ठीक है। और यह रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हूँ। यह RDBMS कोनी रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर हम जानो व्हाट इज डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज एक जनरल पर्पज लैंग्वेज हूँ जो कि हम क्यों नहीं डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज DSL। सबसे पहले जानू मैं ये DSL की लिख रहा हूँ। DSL फुल फॉर्म हूँ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज की हूँ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज DSL। D बे डोमेन, S बे इस डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, L बे लैंग्वेज, ठीक है। यो हमारे एसक्यूएल की करें। एसक्यूएल एक डेटाबेस है साथ काम करें। एसक्यूएल की करें हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट अगर काम करें। और HTML की करें हमारे वेब पेज बनूँ और CSS के करें हमारे वेब पेज के डिजाइन करें, ठीक है। तुमको समझ आना व्हाट इज डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है। डोमेन जनरल पर्पज लैंग्वेज ए डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज जो कि ये यूज करी जा हमारे एसक्यूएल में। एसक्यूएल की अगर हमारे एक डेटाबेस है अगर काम करें। अब हम पढ़ो ब्रेकिंग डाउन एसक्यूएल। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर जानो। स्ट्रक्चर मतलब यह हूँ कि हमारे जो डेटाबेस हूँ ये क्या में हूँ रो और कॉलम में हूँ। और ये जो टेबल फॉर्म में हूँ जो एसक्यूएल जो डेटाबेस हूँ रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यो क्या हूँ एक टेबल फॉर्म में हूँ जो कि हमारे टेबल में क्यों नहीं कुछ रो हाल और कुछ कॉलम हाल, ठीक है। फिर हम जानो क्वेरी मतलब क्यों कोनी ने यार क्वेरी करना। क्वेरी मतलब यह हूँ कि जो हमारा डेटाबेस है उनमें यह जानकारी प्राप्त करल। और एग्जाम्पल मैं बतो छो जैसे कि जानकारी प्राप्त करल जो हमारा डेटाबेस है वो बैक क्या करल कुछ डेटा जानकारी प्राप्त करल। और फिर से डेटा बदलने लीजिए हम यहाँ क्या करनू अपडेट करनू। और फिर डेटा का भेजने लीजिए हम यहाँ क्या करनू यहाँ जोड़ू, ठीक है। फिर हम जानू लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब यह हूँ कि जैसे कि हम लैंग्वेज मतलब भाषा हिंदी, इंग्लिश, कुमाऊनी, गढ़वाली,
जौन सारी तो उसकी ना भाषा हूँ कम्युनिकेट करने लीजिए, एक दूसरे अगर बात करने लीजिए। मैं तुम्हारे अगर बात करनी यो किसी एक लैंग्वेज जो कि एसक्यूएल में एक लैंग्वेज हूँ जो कि यो क्या करे एसक्यूएल अगर बात करे, ठीक है। फिर हम जानू व्हाट इज डेटा। डेटा के हूँ एक इंफॉर्मेशन हूँ, जिसके डेटा एक इंफॉर्मेशन हूँ मैं तुम्हारे अगर बातचीत करनी हूँ किसी एक डेटा से, जिसके तुम व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक में मैसेज कर सकूँ किसी एक डेटा से। डेटा एक इंफॉर्मेशन से जानकारी से डेटा, ठीक है। फिर हम जानू व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस के अगर डेटाबेस एक डिजिटल फाइल तरह हूँ, जिसके यम क्यों रो और कॉलम में हूँ। जो एग्जाम्पल उदाहरण देखो छू मैं तुमन को, जिसके हमारे पास हम लाइब्रेरी में जानू में कुछ किताब होनी ना, वो किताब में की होल किताब नाम होल कि किताब से, और लेखक का नाम होल कि लेखक से, और कुछ कतो सालों से 2024-25 ईयर, ठीक है। डेटाबेस। फिर हम जानू टाइप्स ऑफ डेटाबेस। जो हमारा डेटाबेस हूँ कतो प्रकारक होनी, वो दो प्रकारक होनी। सबसे पहले हूँ रिलेशन डेटाबेस और दूसरा हूँ नॉन रिलेशन डेटाबेस, जगह हम को नो सिक्वल डेटाबेस, ठीक है। हम जानो फिर रिलेशन डेटाबेस। रिलेशन डेटाबेस में कुछ होनी रो कॉलम और ट्रांजेक्शन, ठीक है। कुछ जो हमारा डेटा हो वो क्या माल रो में आल कॉलम में आल। हम रो को क्यों कोनू रिकॉर्ड या टपल कर सकूँ, हम रोज का क्यों कोनू टपल और वो कोनी टपल है गए और रिकॉर्ड है गया कोनी, और कॉलम का हम क्या कोनी एट्रीब्यूट कोनी, और ट्रांजेक्शन तो मन का बत्ती है। और अब हम जान लो कि हम क्या में काम करन। हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट है गो, तुम अगर नोट करो रिलेशन डेटाबेस। वो बाद हमन करो टाइप्स ऑफ डेटाबेस, कतो प्रकार डेटाबेस होनी, दो प्रकार होनी। फिर हमन जानो व्हाट इज डेटाबेस। फिर हमन जानो व्हाट इज डेटा के हूँ। फिर हमन एसक्यूएल और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के होनी वो देखो। वो बाद हमन डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज देखो। वो बाद हमन देखो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो कि एसक्यूएल को नहीं, ठीक है। तुम्हारा समझ आना और उम्मीद से तुम्हारा समझ आना। और अब मैं तुमको बताऊँ कि हम आईडी के कस्किन डाउनलोड करनी, जो कि हम अपना काम करन एसक्यूएल में करन अपना काम। हम क्या में काम करन जुपिटर नोटबुक में तो हम कर न सकना, हम पाइथन करना अच्छा जुपिटर नोटबुक में। अब हम जानू कि हम क्या में काम करें, हम करन माई एसक्यूएल वर्कबेंच में, जो कि एक आईडी हूँ एसक्यूएल सर्वर हूँ जो कि एसक्यूएल वर्कबेंच। तो मैं अगर डाउनलोड करना सीखूँ तो मन कर हम सबसे पहले क्रोम ब्राउजर क्रोम ब्राउजर ओपन करिया। वो बाद हम यहाँ लिखन माई एसक्यूएल वर्कबेंच, यो माई एसक्यूएल वर्कबेंच ना, ठीक है। अब हमें जो फर्स्ट लिंक हो ना यहाँ क्लिक करन, जो पहले लिंक हो ना यहाँ हम क्लिक करन यहाँ, और जल्ला डाउनलोड नाउ करबे ऑप्शन होना है देखो, जल्ला कर्सर जना डाउनलोड नाउ करबे ना यहाँ ओपन करिया। वो बाद यहाँ कुछ यस टाइप का इंटरफेस आल तुम्हारे पास, जो कि हम ये अल्लाह पे क्या करन डाउनलोड करन। यह पूछना कि यह का अल्लाह पे डाउनलोड कर दिया, ठीक है। यह अगर डाउनलोड करिया वो बाहर डाउनलोड होने फजाल कि लेकिन म्यार में पहले भी डाउनलोड से मैं तो आप डाउनलोड करूँ ना म्यार में पहले भी डाउनलोड से, ठीक है। तुम अगर डाउनलोड करिया यशकिन होल डाउनलोड हमार माई एसक्यूएल वर्कबेंच अलग अलग होनी। मैं वर्कबेंच में करसूँ कोई जैम में करें, फिर मैं जैम ले बताऊँ कि जैम में कसिन काम करनी। आज हम करें वर्कबेंच माई एसक्यूएल वर्कबेंच जो एसक्यूएल सर्वर से वो काम करें। तो तुम मन कर मेरी वीडियो बड़ी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना जन भूलिया। नमस्कार।